दोस्तों, दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। 26 जनवरी के दिन महादंगल यानी कुश्ती का आयोजन किया गया। ये कुश्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। नरसिंह यादव और शिल्पी यादव द्वारा इसका आयोजन किया गया था। विलासराव देशमुख ग्राउंड कांदिवली लोकलवाला में ये आयोजन किया गया। यहाँ पर एक से भगवानों ने अपना दमखम दिखाया। चलिए भाई, जोरदार ताली हो जाए। तो आपको ले चलते हैं कांदिवली लोखंडवाला में, तो जहाँ पर दंगल का आयोजन हुआ। हरियाणा से भी पहलवान वहाँ पर पहुँचे, मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ी बात यह है कि नरसिंह जी ने खुद अपने हाथों से उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया। डीजे हमारी खास रिपोर्ट। हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक अभी तक इस टूर्नामेंट में मैच टाई हुआ ही नहीं, और आज हमने ये सीखा कि जब मैच टाई हो जाता है तो जो भी खिलाड़ी आखिरी पॉइंट लेता है। सर, ये सोनी गुज्जर और आशु देवी तैयार रहेंगे, और कर्मदीप और अंकुश रैना की फाइनल 25 तैयार है। दोनों भी खिलाड़ी चलो आ जाइए। टूर्नामेंट की अगर बात करें, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले एक भैया इसको भी आगे। हाँ, चलो रोल। या मैं नरसिंह यादव फाउंडेशन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नरसिंह यादव जी पूरे भारत के धरोहर रहे हैं। भारत के लिए उन्होंने काम किया है, और उनकी धर्मपत्नी उन्होंने भी देश के लिए खेला हुआ है और देश का नाम रोशन किया हुआ है। और जैसा कि अपने देश में परंपरा है कि 26 जनवरी को कुश्ती का कार्यक्रम, खेल का कार्यक्रम में होते रहा है, लेकिन हमारे मुंबई में कहीं न कहीं लुप्त था। लेकिन नरसिंह यादव फाउंडेशन के माध्यम से फिर मुंबई का भी युवक देश से जुड़ने का काम कर रहा है। जब युवा स्वस्थ होता है, खेल की भावना आती है, तो उसमें एक आपसी जो स्पिरिट होती है साथ में काम करने का मिलके, वो भी बढ़ती है। और कहीं न कहीं जब युवा स्वस्थ होता है तो देश स्वस्थ होता है। उस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। और यहाँ से जो गरीब प्लेयर है, जो अच्छे खिलाड़ी है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म देने का भी काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है, जो आज नहीं तो कल भारत के लिए मेडल लेके आएंगे। कोई स्वर्ण पदक लेके आएगा, कोई सिल्वर पदक लेके आएगा, कोई रजत पदक लेकर के आएगा। तो मैं इस सुंदर आयोजन के लिए उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको इतनी ताकत देवे कि वो देश का इसी तरह से नाम रोशन करते रहे। और हम साथ में, मैं वादा भी करता हूँ, वचन भी देता हूँ कि जहाँ भी जरूरत हमको लगे कि एक समाज के व्यक्ति के नाते मैं वहाँ पर उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। सर, कितने स्टेट की टीमें हैं सर यहाँ पे बात कर रहे हैं? जो पहलवान है कितने स्टेट से आए? करीब वो 4-5 स्टेट के हैं। उसमें पंजाब है, हरियाणा आप देख रहे चल ही रहा है। लेकिन रियल में रोमांच भर जा रहा है। जिस बिजली की तरह वो दाव चला रहे हैं, तो देख करके अपने आप में मन रोमांचित हो जा रहा है। इनाम की बात करें, कितना, अगर जो विनर होते हैं उसके लिए क्या रखा है? देखिए, क्या होता है कि इनाम मायने नहीं रखता है, और हार और जीत भी मायने नहीं रखती है। यहाँ तो एक प्लेटफॉर्म देने का काम चल रहा है। जो आएंगे, कम हो या ज़्यादा हो, जो जीता विजेता होता है, वो विजेता के लिए वही मायने रखता है कि उसको क्या, वो विजयी हुआ है। और जो हारता है, विजेता नहीं होता, वो सीखता है आगे, उसके लिए जीत का मार्ग खुलता। कोई जीत परमानेंट नहीं होती, कोई हार परमानेंट नहीं होती है। तो मैं तो आपके माध्यम से इतना ही बोलूँगा कि अगर कोई जीत के जा रहे हैं तो उनके लिए भी शुभकामना, जो नहीं जीत पाए उनके लिए शुभकामना आगे के लिए कि वो सीख के जाएंगे, आगे जरूर विजेता होंगे। संस्कृति की हमारी मिसाल है कुश्ती कबड्डी जो है, क्या कहना चाहोगे बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को? ये तो आदि अनादिकाल से मल्लयुद्ध इसको पहले बोलते थे। हमारे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हमेशा उसकी पहचान रही है मल्लयुद्ध। और इस मल्लयुद्ध में नरसिंह यादव जी हमारे देश की नाक है, कीर्तिमान है। उन्होंने कई मेडल, वो और उनकी धर्मपत्नी जी ने लाया हुआ है।
तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे मुंबई में, वो भी कांदिवली में, हम लोगों को उसमें शामिल होने का मौका मिला। सर देखा जाए तो हमारे देश में फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट को दी जाती है, इन सब खेलों को कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, तो सरकार की ओर से किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि इन सब स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ावा दर्जा दिया जाए। अभी देखिए कि आप देखेंगे कि पिछले 70 साल में क्रिकेट, ये बात सही है कि कुछ देशों में ही चलता है। अगर दुनिया में सबसे पॉपुलर अगर देखेंगे गेम, तो अगर फुटबॉल के बाद अगर कोई है तो बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी सॉइल का है, फिर मल्लयुद्ध है। इस तरह का, जिस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है 2014 से, आप देखेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पहले लोग खेल मंत्री को जानते भी नहीं थे, और खेल मंत्री में उनके नाम से कई घोटाले होते थे। लेकिन उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि खेलों में सुधार हो रहा है, खेलों के लिए पॉलिसी हो रही है, खेलों में अभी जो बीटिंग हो रही थी क्रिकेट के लिए, कुछ ऐप को बंद भी किया गया है, उसके लिए अलग से पार्लियामेंट में कानून पास किया गया है। तो धीरे धीरे उस दिशा में मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है, और आगे हर क्षेत्र में आप चाहे देखेंगे तो कबड्डी हो, खो खो हो, फिर अभी तो कमर्शियल गेम भी होने लगे हैं। कल ही मैं टीवी पे ऐड देख रहा था कि अब ये मल्लयुद्ध का, रेसलिंग की कमर्शियल रेसलिंग भी हो रही है, कुश्ती की स्पर्धा भी हो रही है। तो आगे इसका फ्यूचर अच्छा है, आगे अच्छा होगा। थैंक यू सर।